once again in this English class. Today English class में आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 रीडर सेक्शन का. ओके, एज पर योर रिक्वेस्ट हम रीडर के चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करेंगे. देन फर्दर वी विल मूव ऑन टू ग्रामर सेक्शन जो कि लेफ्ट आउट है. ओके स्टूडेंट्स, सो today's our topic is, students, do you know the topic? That is lesson number 5, the voyage of Sindbad the sailor. Okay students, voyage, voyage, voyage means a long journey travel by sea और इन स्पेस, यानी कि लॉन्ग जर्नी, एक लंबा सा जर्नी जो हम शिप के थ्रू या फिर स्पेस में जो ट्रेवल करते, लॉन्ग जर्नी करते, लॉन्ग ट्रेवल करते, दैट इज योर वॉयज. एंड सेलर मीन्स वन हु वर्क्स इन अ शिप और बोट. सेलर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जो पर्सन शिप में या फिर बोट में काम करता है, दैट इज टू बी नोन एज सेलर. ओके, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? वॉयज, यानी कि लॉन्ग जर्नी. जो सिंदबाद होता है, एक पर्सन जिसका नाम है सिंदबाद, वो क्या होता है? एक सेलर होता है. तो स्टोरी में हम सिंदबाद के बारे में, सिंदबाद की वॉयज के बारे में बात करेंगे. वॉयज मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स? लॉन्ग जर्नी. ओके, जो लॉन्ग जर्नी हम सी के थ्रू या फिर स्पेस में ट्रेवल करते हैं, दैट इज योर वॉयज. तो अब हम यहाँ पे सिंदबाद द सेलर के वॉयज के बारे में हम बात करेंगे. एंड स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पे? सिंदबाद कहाँ का रहने वाला होता है स्टूडेंट्स? दिस इज अबाउट बगदाद. सिंदबाद वाज बोर्न इन बगदाद. ओके, ये सारी जो स्टोरी है वो कहाँ की है स्टूडेंट्स? बगदाद की है. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. In the beginning, Sindbad inherited a fortune from his father. Much of his wealth was quickly spent as he started living like a king. इन द बिगनिंग स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन? सिंदबाद जो होता है उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी वो अपने फादर से इनहेरिट करता है. ओके, इनहेरिट मतलब किसी के डेथ हो जाने के बाद जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी मनी आपके पास होता है, वो आपके बेटा या फिर आपके नीचे लोअर लेवल्स में जो भी है उनको मिलना. दैट मीन्स यहाँ पे उनके फादर के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज एंड मनी थी. तो आफ्टर हिज फादर्स डेथ, उसके फादर के डेथ के बाद सिंदबाद को सारी प्रॉपर्टीज मिल गई थी. ओके, सो इनहेरिटमेंट सिंदबाद ने अपनी सारी जो प्रॉपर्टीज थी अपने फादर से विरासत में मिली थी. ओके स्टूडेंट्स, उसके बहुत सारी जो मनी है, जो वेल्थ है, वेल्थ मीन्स योर प्रॉपर्टी एंड मनी. ओके, जो वेल्थ होती है उसकी बहुत सारी वेल्थ खत्म हो जाती है. वाई? बिकॉज ही हैड स्टार्टेड लिविंग लाइक अ किंग. क्योंकि उसे बिना काम किए, बिना मेहनत के इतने सारे पैसे मिल गए. तो वाई वो उसको ऐसे ही रखेगा? वो तो उसको स्पेंड करेगा. बिकॉज कोई भी चीज हमें आसानी से मुफ्त में, फ्री में मिलती है, हमें उस चीज की वैल्यू नहीं होती है. ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे भी सिंदबाद को उस चीज की वैल्यू नहीं थी. उसने एज अ किंग, वो क्या हो गया? उसने उस सारी चीज को, सारे मनी को उसने क्या किया? एज अ किंग वो लाइफस्टाइल जी रहा था. तो एज अ किंग लाइफस्टाइल जीने के लिए बहुत सारे वेल्थ की जरूरत होती है. उसको कपड़े उसी हिसाब से पहनना होता है, खाना उसी हिसाब से खाना होता है. तो इन सारी चीजों में ही हैड स्पेंट हिज मोस्ट ऑफ द मनी. जो फादर से उसने विरासत में लिया था, जो फादर से उसने इनहेरिट किया था, वो उसने क्या किया? ऐसी चीजों में एज अ किंग की तरह, राजा की तरह रहने में उसने सारा अपना मनी वेस्ट कर लिया. Next, then he decided to use what was left on trading voyages to the Indies, and he went into business with some merchants. And after he had decided, उसने क्या डिसाइड किया? उसको थोड़ा रियलाइजेशन हुआ. देन उसने क्या किया? जो भी लेफ्ट आउट मनी था उसने क्या कि उसके थ्रू वो क्या करेगा? ट्रेड करेगा. ट्रेडिंग यानी कि बिजनेस करना. ओके, थ्रू वॉयज. यहाँ पे वॉयज क्यों बताया गया है कि वो ट्रेडिंग किस हिसाब से कर रहा था? वो शिप के थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक टेरिटोरी से दूसरी टेरिटोरी जाके वो क्या करने लगा? वो ट्रेडिंग करने का उसने सोचा. ट्रेडिंग करना यानी कि बिजनेस करना, सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, वहां पे जाके बेचना. तो वो थ्रू शिप, यानी कि शिप के थ्रू, सी के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह जाके वो क्या करने लगा? क्या करने का सोचा? उसने ट्रेडिंग करने का सोचा. उसने कहाँ पे ट्रेडिंग करने का सोचा स्टूडेंट्स? इंडीज, INDIES, इंडीज. तो ये इंडीज कहाँ है स्टूडेंट्स?
वो टेरिटोरी दैट कम्स अंडर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जितने भी टेरिटोरीज, जितने भी प्लेसेस आते हैं, उसमें जाके वहां पे जाके वो उसने ट्रेडिंग करने का सोचा। सोचने के बाद ही वेंट ऑन विद सम मर्चेंट्स, वो ट्रेडिंग करने के लिए कुछ मर्चेंट्स के साथ वहां पे निकल पड़े। यानी कि मर्चेंट्स मीन्स अ पर्सन और कंपनी जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हो। ओके, कंपनी मीन्स बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होके एक कंपनी बनता है। तो क्या किया उन्होंने, बहुत सारे ऐसे ही लोग फॉर्म कर लिया और जो बिजनेस करना चाहते हैं या फिर जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो उनके साथ वो क्या करने लगे, उनके साथ उसने क्या किया, उनके साथ वो ट्रेडिंग के लिए निकल गए। Next, one fine day, they all set out on a voyage. For some time, all went well. Then, without any warning, the winds failed. There was nothing to do but wait until they rose again. सो वन डे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनको क्या ट्रेडिंग के लिए दे वांट टू लीव, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया। देन दे लेफ्ट फॉर द वॉयज, वो जर्नी के लिए रेडी हो गए एंड दे वेंट ऑन। सो एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ सही चल रहा था। बट अचानक से व्हाट हैपन, ऑल ऑफ सडन, बिना वार्निंग के, विदाउट वार्निंग क्या हुआ, विंड क्या होगा, एकदम से वो बंद हो गया। विंड यानी कि हवा, बिकॉज सेलिंग में स्टूडेंट्स किसकी नीड होती है, हवा की भी जरूरत होती है वाइल सेलिंग। यानी कि शिप बोट चलाते वक्त शिप को क्या चाहिए, डायरेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, विंड का इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन विदाउट वार्निंग क्या हो गया, विंड चलना बंद हो गया। ओके, सो देयर वर लेफ्ट नथिंग टू डू, वहां पे कुछ करने के लिए बचा ही नहीं था। अनटिल एंड अनलेस, वो लोग वेट करते रहे कि कब दोबारा से क्या हो जाए, विंड आ जाए। ओके, तब तक उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। Next, after a while, the ship was becalmed near a small island. Sindbad and the merchants decided to go ashore and explore it. After a while, ship was becalmed. Okay, becalmed का मतलब होता है students unable to move. यानी कि वो मूव ही नहीं कर पा रहा था ड्यू टू लैकेज ऑफ विंड, ड्यू टू विंड की कमी की वजह से शिप क्या हो गया, मूव ही नहीं कर पाया और वो एक आइलैंड पे जाके क्या हो गया, रुक गया। स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज एन आइलैंड? आइलैंड इज अ प्लेस सराउंडेड बाय वाटर, यानी कि एक जगह, एक लैंड होता है जो उसको पानी से सराउंडेड होता है। ओके, सो बीच में लैंड होता है, आसपास क्या होता है, सराउंडिंग्स में क्या होता है, वाटर। सो पीस ऑफ लैंड क्या होता है, एक लैंड जो चारों तरफ से पानी से सराउंडेड होता है, दैट इज योर आइलैंड। तो वो आइलैंड दिखता है। देन व्हाट हैपन, सिंदबाद एंड जो मर्चेंट्स थे, दे डिसाइडेड टू गो देयर, वो वहां पे जाके उसको एक्सप्लोर यानी कि वहां पे जाके देखना चाहते थे कि एग्जैक्टली आइलैंड में क्या है। ओके, Next, as soon as they set foot on the island, it began to shake. It was like an earthquake. Then what happened? As soon as they step on the island, उन्होंने क्या किया, आइलैंड पे जब पैर रखा, स्टेप किया, what happened? The island started to shake. वो क्या करने लगा, एक earthquake के जैसा शेक करने लगा। ओके, Next, Sindbad and his friends realized that they weren't on the island at all. They were on the back of a huge sea monster. now what happened, students? Sindbad and his friend realized that they were not in island. तब उनको, जब वो शेक होता है अर्थक्वेक की तरह, तब उनको रियलाइज होता है कि वो तो आइलैंड में थे ही नहीं, वो कहाँ पे थे, बैक ऑफ अ सी मॉन्स्टर, वो सी मॉन्स्टर के बैक में थे। ओके, बैक में मतलब यहाँ पे पीठ पे। ओके, सो सी मॉन्स्टर क्या होता है स्टूडेंट, लार्ज, अगली, फ्राइटेंड क्रिएचर, यानी कि वो बहुत ही डरावना दिखने वाला, अगली, भद्दा सा दिखने वाला एंड बहुत ही बड़ा क्या होता है, क्रिएचर होता है जो सी में होता है। तो क्या हुआ, वो सी क्रिएचर के बैक पे थे, ना कि आइलैंड में। Next, the monster suddenly decided to dive to the bottom of the sea. Sindbad managed to grab hold of a piece of driftwood and remain afloat, but the captain of the ship grew frightened and sailed away. सडनली व्हाट हैपन, वो सी मॉन्स्टर क्या करता है, पानी के बॉटम में डाइव यानी कि डुबकी लगाने की सोचता है। ओके, देन वो क्या कर लेता है, डाइव कर लेता है। सिंदबाद समहाउ मैनेज, क्या मैनेज कर, सिंदबाद समहाउ मैनेज
to lift himself on a driftwood. driftwood का मतलब होता है बहती हुई पानी में क्या होता है, बहता हुआ एक वुड आता है, वुड दिखता है उसको, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे करके वो अपने आप को उस वुड को पकड़ लेता है। यू नो स्टूडेंट, जो वुड होता है, वुड का जो टुकड़ा होता है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, तो उस वुड के ऊपर सिंदबाद बैठ गया और वो उस पर फ्लोट करने लगा। बट स्टूडेंट, जो कैप्टन थे, जो शिप का जो कैप्टन थे, जो चला रहे थे, वो कैप्टन क्या हो गए, डर गए और वो वहां से शिप को लेके वहां से चले गए। उसने शिप को सेल करते हुए बिना सिंदबाद को लिए हुए वहां से चले गए। Now there was Sindbad bobbing about like a cork on the surface of the water. After a day and night adrift, he was losing all hope when a large wave appeared and carried him to the shores of another island, a real one this time. So now what happened? सिंदबाद left alone, वो बॉबिंग करते हुए रह गए। बॉबिंग का मतलब होता है टू मूव अप एंड डाउन, ऊपर नीचे ऐसा ही मूव कर रहे थे, बिकॉज वो क्या थे, पीस ऑफ वुड में वो अटक गए थे। सो उनके पास तो ना सेल थे, क्योंकि वो सी में थे, तो पानी में पानी का लहर जहां आता है वो वहीं पे चले जाते, क्योंकि वो खुद से उसको सेल नहीं कर पाएंगे। तो वो बॉबिंग करते रहे, कैसे, एक सील की तरह। एज यू कैन सी द इमेज, सील क्या होता है, इसी तरीके से वो क्या करने लगे, जल्दी जल्दी अप एंड डाउन क्विकली मूव करते रहे। देन व्हाट हैपेंड स्टूडेंट्स, एक दिन और एक रात बिना कंट्रोल के फ्लोट यानी कि तैरते तैरते ही वाज लूजिंग ऑल हिज होप्स, वो अपना पूरा होप्स जितने भी थे वो क्या करने लगे, धीरे धीरे उसका होप टूटने लगा कि वो बचेगा भी कि क्या नहीं। सो व्हाट हैपन नेक्स्ट, जब उसके होप टूटने लगी तो अचानक से क्या हो गया, वेव यानी कि लहरें आ गई। उसमें क्या हो गया, सी में क्या होता है स्टूडेंट्स, लहरें आती रहती है, तो एक जोर का लहर आ गया। देन व्हाट हैपन, उसने उसको पानी की लहरें उसको बहा के कहां पे लेके आई, आइलैंड के दूसरी ओर लेके आई। टाइम स्टूडेंट्स द आइलैंड वाज रियल, वो कोई मॉन्स्टर नहीं था, वो रियली में आइलैंड में पहुंच गए थे। Next, some men taking care of the Maharaja's horses found Sindbad and rescued him. After a while, the ship he has been on came into port. एंड सम मेन यानी कि बहुत सारे मेन क्या कर रहे थे, वहां पे महाराजा के हॉर्स, कोई महाराजा था उसके हॉर्स को वहां पे टेक केयर कर रहे थे। दे फाउंड सिंदबाद, उनको सिंदबाद वहां पे मिला एंड उन्होंने सिंदबाद को वहां से लेके आ गए, छुड़ा के लेके आ गए एंड उन्होंने उनको अपने साथ, सिंदबाद को अपने साथ सीप में लेके गए। एंड थोड़ी देर बाद व्हाट हैपेंड, वो पोर्ट में पहुंच गए। पोर्ट यानी कि जहां पे शिप में सामान यानी कि थिंग्स लोड अनलोड होता है, उस जगह पे सिंदबाद को पहुंचा दिया और सिंदबाद वहां से उतर गए। ओके, Now next, Sindbad got his cargo back, sold it at a profit and returned home to Baghdad. Now what happened? Sindbad got his cargo back. कार्गो मीन स्टूडेंट, जो शिप में वो गुड्स यानी कि वो सामान बेचने के लिए लेके गया था, वो उसको वापस मिल गया था। बिकॉज मैंने क्या बताया कि पोर्ट पे पहुंच गए, तो पोर्ट यानी कि जहां पे शिप पे सामान लोड अनलोड होता है उस जगह पहुंच गए, तो दैट मीन्स उसका पिछले वाला जो शिप में जहां से वो गए थे वो शिप उनको वापस मिल गई और उसके साथ साथ सामान भी वापस मिल गए। देन ही सोल्ड दैट थिंग्स, देन ही सोल्ड दैट कार्गो इन अ प्रॉफिट, उसने मुनाफे में अपने सामान को बेचा। देन ही केम बैक अगेन टू बगदाद, वो वापस बगदाद आ गए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी। ओके।